अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर क्लासेस को ऑनलाइन लेक्चर 6 में वेलकम करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर। आपको याद होगा जब हमने काइनेटिक कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर किया था, तो आज हम बेसिकली काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर करेंगे। तो यहाँ पे हम जो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, जो सबसे पहले हम रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, ये वही रिलेशन है जो हमने काइनेटिक कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर किया था। तो आपको सबसे पहली जो इक्वेशन नज़र आ रही है, ये बेसिकली वही इक्वेशन है। P प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, P इज इक्वल रो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 वी स्क्वायर बार। तो ये बेसिकली मीन स्क्वायर वेलोसिटी है जो बार को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी इसको एक्सप्लेन किया था। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इस इक्वेशन में हम दोनों साइड पे वॉल्यूम V से मल्टीप्लाई कर देते। तो देखिए प्रेशर के साथ वॉल्यूम मल्टीप्लाई होगा तो PV आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे वॉल्यूम मल्टीप्लाई होता है तो डेंसिटी के साथ हम इसे लिख देते हैं, यानी रो इंटू वी, और 1/3 वी स्क्वायर बार आ जाता है, यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब आपने डेंसिटी की तो डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैस आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन में रो वी की जगह स्मॉल मैस एम आ गया है, यानी डेंसिटी की डेफिनेशन को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बेसिकली किसके इक्वल होता है, मैस के इक्वल होता है। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, पी वी इज इक्वल एम 1/3 वी स्क्वायर बार। अब यहाँ पे आगे हम m बेसिकली आपके पास टोटल मैस है, तो इस मैस को हम एक और इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्लाइड के ऊपर। m इज इक्वल स्मॉल n कैपिटल M। n बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स हैं और m मोलर मैस है। तो टोटल मैस आपने निकालनी हो, यानी फॉर एग्जांपल कि एक कंटेनर है या एक बॉक्स है, तो उसके अंदर गैस मौजूद है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो मोलर मैस भी आपको पता है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल मैस आ जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली हमने टोटल मैस निकाली हुई है कि नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस। अब ऊपर वाली इक्वेशन में जो कि पी वी इज इक्वल एम 1/3 वी स्क्वायर बार है, तो वहाँ पे हम m की वैल्यू पुट कर देते हैं मोलर फॉर्म में। तो हमारे पास देखें इक्वेशन क्या आ जाएगी, पी वी इज इक्वल 1/3 स्मॉल n कैपिटल M वी स्क्वायर बार। तो यहाँ पे हमने टोटल मैस की जगह नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस को शामिल कर दिए। नेक्स्ट जिसे हमने इक्वेशन 1 कहा है, उसे इस इक्वेशन को हम तो से मज़ीद मॉडिफाई करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो देखें 2/3 आ जाएगा, और जो 2 हमने डिवाइड किया उसे हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, तो ये आ जाएगा 1/2 n कैपिटल M वी स्क्वायर बार आ जाएगा। तो इसे हमने इक्वेशन 1 असाइन कर दी है। अब देखें हमने आइडियल गैस लॉ पढ़ा हुआ था, उसी को दोबारा हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा हुआ था कि पी वी इज इक्वल एन आर टी, इसे हमने इक्वेशन 2 असाइन कर दी है। अब देखें इक्वेशन 1 में भी लेफ़्ट साइड पे पी वी आ रहा है, और इक्वेशन 2 में भी लेफ़्ट साइड पे पी वी आ रहा है। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी ये वाली 1 इक्वेशन जो लास्ट पे आपको नज़र आ रही है, और ये जो अभी हमने आइडियल गैस लॉ लिखा है ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं, तो लेफ़्ट साइड इनकी सेम है तो राइट साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। तो एन आर टी इज इक्वल इसकी राइट साइड के इक्वल आ जाएगा इक्वेशन 1 की, ये आपके पास। अब इसमें स्मॉल n और स्मॉल n राइट और लेफ़्ट साइड में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जो 2/3 है ये लेफ़्ट साइड पे आके 3/2 हो जाएगा, और राइट साइड पे n स्मॉल n तो कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट में बाकी जो चीज़ बच जाएगी वो रह जाएगी 1/2 m वी स्क्वायर बार रह जाएगा। इसे हम इक्वेशन 3 असाइन कर देते हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चन 3 आपको क्या डिस्क्राइब कर रही है। ये क्वेश्चन 3 हमें ये बता रही है द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी हाफ एम वी स्क्वायर बार जो है ये बेसिकली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस है। ये प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर, क्योंकि 3 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो बाकी टेम्परेचर रह जाता है। तो हम इस इक्वेशन से ये डिस्क्राइब कर सकते हैं द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब देखें ये जो हमारी इक्वेशन 3 है, हम इसे थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई करते हैं। इक्वेशन 3 को हम डिवाइड कर देते हैं बाय एन ए, यानी एवोगाड्रो नंबर से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो इस इक्वेशन 3 को हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड से राइट साइड पे डिवाइड कर देते हैं बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये देखें आपके पास आ जाएगा 3/2 आर डिवाइडेड बाई एन ए इंटू टेम्परेचर 1/2 m डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और आगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी है आपके पास। तो देखें R बाई एन ए बेसिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो R बाई एन ए की जगह K आ जाएगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में हमने शुरू के लेक्चर में डिफाइन किया था। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, R बाई एन ए की जगह आया है, और इंटू टेम्परेचर, और m बाय मोलर मैस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल m जो आपके पास टोटल मैस है, तो 1/2 m वी स्क्वायर बार आ जाएगा। यहाँ से हम टेम्परेचर को अलहदा कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे आपका टेम्परेचर है, तो 3/2 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 हो जाएगा। के उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा 2/3 के हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखें 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो ये तो हो गए कांस्टेंट। अब टी बेसिकली किसकी इक्वल आ गया, टी इज इक्वल कांस्टेंट हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। यानी अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी किसी कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो अगर आप उसे हीट अप करें या उसे आप हीट उस सिस्टम में ऐड करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बढ़ जाएगी, जिससे उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी हम फाइनल ये कंक्लूड कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बढ़ने से टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बढ़ जाता है। तो ये हमने बेसिकली काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर कर ली है, ठीक है। यानी टेम्परेचर को हमने काइनेटिक फॉर्म में इंटरप्रेट कर दी है। तो फाइनल हमने क्या निकाला, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये टेम्परेचर को हमने इंटरप्रेट कर दिया किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस, डिफ्यूजन का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल आप कमरे में एयर फ्रेशनर एक कॉर्नर में स्प्रे करते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो स्मेल, वो खुशबू आपको ओवरऑल कमरे में, ठीक है, महसूस होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि उस गैस ने बेसिकली डिफ्यूज़ की है इस एयर में, और डिफ्यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह क्या की है, मूव की है। तो हम बेसिकली डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस को यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम कंसिडर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर। हमने दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यानी दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस ले ली हैं और टेम्परेचर सेम है। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं, जो अभी हमने इक्वेशन डिराइव की थी टेम्परेचर की फॉर्म में। तो एक गैस के लिए क्या आ जाएगा, T इज इक्वल 2/3 के हाफ M1V1। M1 इसलिए क्योंकि दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस हैं, तो वन काइंड ऑफ के लिए M1 इस्तेमाल करेंगे और दूसरी काइंड के लिए M2 इस्तेमाल करेंगे। और एक
काइंड के लिए V1 इस्तेमाल करेंगे और दूसरी काइंड के लिए V2 इस्तेमाल करेंगे, जबकि 2, 3 के ये सब कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, इसलिए दोनों इक्वेशन में हम T इस्तेमाल करेंगे। T इज इक्वल 2/3 के हाफ m1v1 स्क्वायर बार, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी T इज इक्वल 2/3 के हाफ m v2 बार। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि इनकी लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे 2/3 के और 2/3 के ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या रह जाएगा m1v1 स्क्वायर बार और m2v2 स्क्वायर बार। तो वेलोसिटीज़ को हम एक साइड पे कर लेते हैं, तो v2 स्क्वायर बार लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी और m1 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर। यहाँ पे ये कंपोजिंग में थोड़ी सी गलती आई है, तो ये आप करेक्ट कर लें। ऊपर v1 स्क्वायर बार है तो नीचे v2 स्क्वायर बार आना चाहिए, इज इक्वल m2/m1। और फिर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपको पता है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो वो रूट मीन स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे v1 रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा और v2 रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल स्क्वायर रूट m2/m1। इसका मतलब है जब दो गैसेस डिफ्यूजन करती हैं तो उनकी रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटीज़ हैं वो उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं मैस के। तो देखें v1 रूट मीन स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to the square root of m1 और v2 रूट मीन स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ m2। तो ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के बारे में हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है।